रात में बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानू करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ, वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो, देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो, जो तुम्हारी डॉलरों से बढ़ कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मैं आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ, जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब दे कि हम, हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है, जिसका काम यही है कि कैसे बलोचों खून का सौदा किया जाए कि बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो नामनियात कौम परस्त जो बलूचिस्तान के नाम पर दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, जो लापता अफराद की बात करते हैं, जो अपनी खुददारियत की बात करते हैं, जो साइल और वसाइल की रखवाली का ढोंग रचाते हैं, वही रात के बैठकर अपने आकाओं के सामने बैठकर ये प्लानिंग करते हैं कैसे बलूचों को दबाया जाए, कैसे इनकी नजरकुशी की जाए। पहचानो इनको बलूचों, पहचानो इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक सरबंदी की जरूरत है, वो सरबंदी जो बता सके कि कौन बलोच है और कौन है जिसने सिर्फ बलोच के नाम पर सौदा किया है बलूचिस्तान की शहीदों के खून का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ये मार्च जब तुर्बत से निकला था तब एक खानदान था, बालाज का खानदान, एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श, और उसका भाई था यूनुस। वो सब, उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए, और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड़ लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ। अपने मासूम नौजवानों के लिए जाते हैं। काश ये यतीम, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माँ
करे। क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या समीर दूर बस डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जद्दोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था? था ना वो? 16 साल से वो किस कैद में है? किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रुलते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलूचिस्तान की बका की तहरीक है। ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना अब हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है इसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसके अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो, बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकाम से डूब मरना चाहिए। जब बालाज की लाश को फेंका गया ना, तुम सब लोगों सदा